नमस्कार। सबके हृदय में चैतन्य स्वरूप से विराजमान परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करता हुआ आप सभी दिव्य आत्माओं को सप्रेम जय गुरुदेव। परम कृपालु परमात्मा करुणा निधान दया निधान परम कृपालु परमात्मा की कृपा से सद्गुरुदेव गुरुदेव भगवान संत महात्मा हमारे पूजनीय सभी वडील हमारे पूर्वजों की कृपा से आप सभी दिव्य आत्मा सभी साधक सुव्यवस्थित होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन में मिले एक एक पल को प्रसन्नतापूर्वक जी रहे होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ और ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि लगभग ऐसे ही लोग नामस्मरण कर रहे हैं, शिक्षा पत्रिका पठन कर रहे हैं, या तो मेरा ही नहीं बहुत सारे ऐसे वक्ता है, संत है, अच्छे अच्छे वक्ता है जिनका प्रवचन, जिनके अच्छे वचन सुनने के लिए आप सब समय दे रहे हो। इसका मतलब कि आप जीवन के महत्व को जानते हो, जीवन में मिले हुए समय के महत्व को आप सब जानते हो। तो ऐसे सभी हमारे प्रिय साधक और हमारा सभी फेसबुक परिवार, हमारे सभी जिज्ञासु मुमुक्षु, सबका मैं आज के इस हमारी चर्चा में मैं स्वागत करता हूँ। आप सबको हृदय से धन्यवाद, साधुवाद और अपनी ओर से आशीर्वाद भेजता हूँ। परम कृपालु परमात्मा की कृपा है कि हम एक दूसरे के साथ समय दे रहे हैं, लेकिन जो समय हम एक दूसरे को दे रहे हैं इसमें भौतिक चर्चा नहीं, इसमें हम आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। आध्यात्मिक चर्चा का मतलब इतना ही नहीं होता कि हम ब्रह्म ज्ञान की बातें करें। आध्यात्मिक चर्चा का मतलब इतना ही नहीं होता कि हम ज्ञान, धर्म और जैसे भगवत गीता के बारे में बात करें और ब्रह्म ज्ञान के बारे में, आत्मा क्या है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, ये ब्रह्म ज्ञान है। कि जैसे सोहम अहम ब्रह्मास्मि, तो ये जो सूत्र है जगत मिथ्या ब्रह्म सत्यम, तो चलो ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में जरूरी है और इसकी चर्चा जरूरी है, लेकिन जब हम एक दूसरे से कैसे जीना चाहिए, क्या आप आपके परिवार के सबसे चहीते हो, क्या आप आपके परिवार में सबका ध्यान रखते हो, क्या जब अपने परिवार में जो बड़े हैं उन बड़ों का हम ध्यान रखते हैं, उन बड़ों का हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, जिन्होंने हमें जीवन दिया, ये जग दिखाया। तो क्या हम ये चर्चा भी अगर करते हैं ना, तो ये मैं मानता हूँ कि ये भी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। क्योंकि कई बार ब्रह्म ज्ञान और खुद के माँ को जल पिलाने का मन नहीं होता, बाप के चरण छूने का मन नहीं होता, जिस बाप ने इतना सब कुछ किया है। तो ब्रह्म ज्ञान जरूरी है, लेकिन जब हम एक दूसरे के जीवन के बारे में या इन तत्वों के बारे में बोलते हैं ना, तो मेरे लिए ये भी ब्रह्म ज्ञान है।
मेरे लिए ये भी ब्रह्म ज्ञान है कि इतना ब्रह्म ज्ञान हमारे पास होना चाहिए, इतनी समझ हमारी होनी चाहिए कि जिन्होंने हमें जन्म दिया उनके हम प्रतिदिन सुबह चरण छुए, उनको प्रणाम करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, उनकी बातों को सुने, अपने से जो छोटे हैं उनका भी सम्मान करें, उनकी बातों को भी सुने। और जैसे हम छोटे थे तो हमारी गलतियां माफ़ हुआ करती थी, हम हमारे छोटों की गलतियां माफ़ करना सीखे। तो ये जो सारे सूत्र है इनकी भी आप चर्चा अगर करते हो तो मेरे लिए, मैं मानता हूँ ये मेरे अपने विचार है कि ये भी ब्रह्म ज्ञान की चर्चा है। क्योंकि कई बार बहुत ज्ञान की बातें होती है, ब्रह्म ज्ञान की बातें होती है, आत्मानुभूति, आत्मज्ञान, ध्यान, धारणा, समाधि की बातें होती है, योग की बातें होती है, अनुष्ठान जप तप की बातें होती है, व्रत उपवास की बातें होती है। बहुत हम ये सब करते हैं, लेकिन घरों में इस तरह रहते अपने परिवार में कि भगवान को प्रार्थना करते, भगवान इसे सद्बुद्धि दो। मराठी में इसके लिए कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए स्पेशल एक डायलॉग बोला जाता है मराठी में, दुसऱ्या सांगे ब्रह्म ज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण, कि दूसरों को कहने के लिए तो ब्रह्म ज्ञान बहुत है, स्वतः कोरडे पाषाण, लेकिन खुद एक पाषाण है, सूखा हुआ पाषाण। तो ये उसे उपमा दी जाती है। कहने का मतलब है कि ठीक है, हमारे पास ब्रह्म ज्ञान का होना, ब्रह्म चर्चा होना जीवन में जरूरी है, लेकिन ये भी ब्रह्म चर्चा है कि हमारे जीवन के बारे में हम चर्चा करें, हमारे स्वभाव के बारे में चर्चा करें, अपने नियमों के बारे में चर्चा करें, हम एक दूसरे को पूछें, एक दूसरे से बात करें। अगर मेरे पास बहुत ब्रह्म ज्ञान है लेकिन मैं अपने घर में किसी से बात नहीं करता तो फिर कहा गया ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान है ही हमारे दोषों को मिटाने के लिए और हमें समझ दिलाने के लिए कि भाई ये मान, अभिमान, अहंकार, ये जो सारी अहम की ये जो सारी बातें हैं ना, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्व दे देना, किसी से माफ़ी न मांगना, किसी को माफ़ न कर देना, और ये सारी बातें निकालने के लिए ही तो ये ब्रह्म ज्ञान का अस्त्र है, ब्रह्मास्त्र। तो वो प्राप्त होने के बाद भी अगर दोष नहीं जा रहे, वो सहजता, वो सरलता हमारे भीतर नहीं आ रही है, तो कहीं तो ब्रह्म ज्ञान को समझने में हमारी दिक्कत हुई है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान अकड़ नहीं लाता स्वभाव में, ब्रह्म ज्ञान हमें फ्लेक्सिबल बनाता है, हमें सहज बनाता है। इतना बड़ा समंदर है, कितना जल है समंदर में, लेकिन समंदर अपनी मौज में रहता है और शांति से बहता है। हम समंदर से सीख सकते हैं कि कितना जल है, लेकिन इतना जल अपने पास होने का समंदर को कोई घमंड नहीं है। हाँ, यही तो पहचान है कि मेरे पास ज्ञान हो, उस ज्ञान का अभिमान न हो, घमंड ना हो उसकी मुझे, तब वो ज्ञान महत्व देता है। तब तो इसका मतलब है कि जरूरी है हम ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करें, हमें ज्ञान हो, हम अध्यात्म के बारे में मैं बता रहा था कि अध्यात्म का मतलब इतना ही नहीं है कि हम तत्वों की बात करें, हम ब्रह्म की बात करें। तत्व ज्ञान, हम स्वभाव की भी बात कर सकते हैं, हम एक दूसरे से इस तरह से ये जो बातें करते हैं स्वभाव के बारे में, गुण दोष के बारे में कि मेरे अंदर कोई दोष तो नहीं है, अपने घर वालों से, परिवारजनों से हम प्रेम से बात करें, ये भी तत्व ज्ञान है। किसी ने हमें पूछा एक बार कि तत्व ज्ञान का मतलब क्या है। तत्व ज्ञान किसको कहा जाता है और तत्व ज्ञान की जीवन में ज़रूरत क्या है। तो अब एक लाइन में बताना था, थोड़ी सी बातों में, क्योंकि तत्व ज्ञान के बारे में समझाने के लिए अब तत्व चाहिए, उसका ज्ञान, तब उसके ज्ञान के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि हमने ब्रह्म ले लिया, फिर उसके ज्ञान के बारे में, उसको समझने के बारे में चर्चा होती है, फिर उसे तत्व ज्ञान कहते हैं। लेकिन जिसने मुझे सवाल पूछा था वो एक किसान था, तो मैंने सोचा कि अब
किसान है और सवाल तो बहुत बढ़िया पूछा, तत्व ज्ञान किसे कहते हैं और तत्व ज्ञान की जीवन में ज़रूरत क्या है। तो किसान का सवाल था, तो मैंने कहा कि अब इसे उसी तरह जवाब देना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं अगर बाकी चर्चा में लग जाऊँ तो ठीक नहीं रहेगा। तो मैंने उस किसान भाई को कहा कि तत्व ज्ञान का मतलब है जैसे कि आपकी आम की खेती हो, आपकी खेती में कोई अच्छी फसल है, जैसे आप आम ले रहे हो, अच्छी फसल है, तो उस फसल की सुरक्षा के लिए जैसे पाइनएप्पल की खेती हो, आम की खेती हो, तरबूज की खेती हो, ऐसी पपई की खेती हो, तो किसान क्या करता है, ऐसी अगर बहुत जिसकी सुरक्षा करने की ज़रूरत है खेती में, लोगों से भी, या तो फिर ऐसी कुछ फसल है और वहाँ ज़्यादातर पशुओं की तकलीफ होती है, बैल भैंस ऐसे पशुओं की तकलीफ होती है, तो किसान क्या करता है अपनी फसल की सुरक्षा के लिए, वो चाहे आम की हो चाहे वो जो भी खेती उसकी हो, तो अपनी फसल को, उसे पता चला कि मेरी फसल का नुकसान हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत की, इतना मैंने पैसा लगाया और यह सब किया, तो सब खत्म हो रहा है, तो क्या वो किसान बचाएगा ना? नहीं बचाएगा अपनी फसल को। तो उसे अगर ध्यान में आता है कि मेरी फसल का नुकसान नहीं होना चाहिए और फसल सुरक्षित रहनी चाहिए, तो होशियार किसान क्या करता है, वो तार का हो के कुछ भी एक कंपाउंड बनाता है, वॉल कंपाउंड, वो कंपाउंड बनाता है, चाहे वो एक दीवार बांध देता है, पत्थर की बांध दे या ईंट की बांध दे, या तो तार का कंपाउंड बांध देता है, जाली मार देता है पूरे खेत में। होशियार किसान, समझदार किसान, तो वो जाली क्यों मार दी किसान ने अपने खेत के आजू बाजू में? फसल की सुरक्षा के लिए। तो अब उसकी फसल भी सुरक्षित है, फसल का अब नुकसान नहीं हो सकता और जो मेहनत उसने की है उसका फल उसको मिल सकता है। तो ये जो वॉल कंपाउंड की मैंने बात की ना, कंपाउंड जो बनाया, इस कंपाउंड का नाम तत्व ज्ञान है। तो जैसे किसान की खेती को भैंस बैल से, पशुओं से, चोरी करने वालों से इस तार के कंपाउंड ने बचा लिया, तो फसल का नुकसान नहीं हुआ, उसी तरह हमारे अंदर जो अच्छे विचार है, हमारी जो सात्विकता है, हमारे जो सद्गुण हैं, तो उनके ऊपर पशुओं का आक्रमण न हो, कोई दुर्गुणी लोग आक्रमण न कर दे, जैसे कि मंथरा ने किया, शकुनी ने किया, तो ऐसा इन वृत्तियों से बचने के लिए तत्व ज्ञान कंपाउंड का काम करता है। अगर आपके पास तत्व ज्ञान रूपी वॉल कंपाउंड है, आपने तत्व ज्ञान का सुरक्षा कवच आपने पहन रखा है, तो तत्व ज्ञान का सुरक्षा कवच आपको, आप बियर बार में कभी बैठने का समय आ जाए और आप किसी मीटिंग के लिए वहाँ जाकर टेबल पर बैठने के बाद आपके सामने जिसको जो खाना वो खा रहे हैं और जिसको जो पीना वो पी रहे हैं, लेकिन वहाँ बियर बार में कुछ कारणों से, मजबूरियों के कारण वहाँ जाकर बैठना पड़ा, सामने फ्री में सारा मिल रहा था, फिर भी आप वहाँ जाकर जूस पीते हो, वहाँ जाकर कोई कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, आपने शरबत पी लिया, और वहाँ बैठने के बाद भी, फ्री होने के बाद भी अगर आपने अपने आप के ऊपर अगर कंट्रोल कर लिया, तो समझना कि ये तत्व ज्ञान का सुरक्षा कवच है, जो सुरक्षा कवच आपकी सेफ्टी कर रहा है और आपको, आपकी ऊपर दुर्गुणों की असर होने नहीं दे रहा है। क्योंकि ये जीवन है, आपको
सब जगह जाना पड़ेगा, सारी प्रवृत्ति के लोग आपको मिलते हैं, मिलना पड़ता है। आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते इस दुनिया में, इस दुनिया के बाजार में। आपको सब जॉब है, अपना दुकान है, सब प्रकार के लोग हैं, संसारी जीवन, गृहस्थाश्रमी हम हैं, तो इसमें सारे प्रकार के लोग मिलते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम मिले, सबसे बात करें, सबसे। लेकिन ये तत्व ज्ञान का सुरक्षा कवच पहन ले। अगर ये तत्व ज्ञान का सुरक्षा कवच हमारे आजू बाजू में है, जैसे किसान ने अपने खेती को बचा लिया, पशुओं से फसल बचा ली, उसी तरह अपने अंदर की सद्गुणों की फसल बचाने के लिए तत्व ज्ञान का वॉल कंपाउंड हमारे पास होना जरूरी है, सुरक्षा कवच हमारे पास होना जरूरी है। तत्व ज्ञान का मतलब इतना ही है, तत्वों का ज्ञान। तत्वों का ज्ञान, जैसे कि शराब है, शराब को तत्व समझ लो, तो उसका ज्ञान प्राप्त करो। क्या शराब मेरे शरीर में जब जाती है तो मेरे शरीर के लिए अनुकूल है, या उससे मेरे लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है, या मेरे पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, या मैं बीमार हो सकता हूँ। तो बस इसका ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद अपने आप मुझे कहने की जरूरत नहीं, शराब छोड़ दो। आप ज्ञान होने के बाद स्वयं इसके बारे में सोचने पर शुरू हो जाओगे। अगर आप जीना चाहते हो, अच्छी तरह जीना चाहते हो तब। तो मैं तम्बाकू खाता हूँ, तो तम्बाकू क्या मेरे शरीर के लिए ठीक है? तम्बाकू को तत्व समझ लो, तो उसका ज्ञान मैं प्राप्त करूं। क्या ये मेरे लिए योग्य है? उसका ज्ञान प्राप्त करूं। अगर इस तरह का ज्ञान, इन तत्वों का, सारे तथ्यों का, तत्वों का, सारी बातों का ज्ञान, इससे मेरा मन तो नहीं बिगड़ सकता, इससे मेरा तन तो नहीं बिगड़ सकता, इससे मेरी विचारधारा तो बिगड़ नहीं सकती। तो अपने आप को बचाइए, हम अपने आप को सुरक्षित रखें। जैसे कि अब कोरोना का पूरे विश्व में प्रभाव है, लेकिन हम लोग बच रहे हैं, हम लोग बच गए, या अगर इसी तरह नियमों का पालन करेंगे तो बचेंगे जरूर। क्यों? हम अपने आप को बचा रहे हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं। हम मास्क का उपयोग करेंगे, बाहर जाएंगे तो हम हाथ धो रहे हैं, हम अपने आप को लॉकडाउन हमने कर दिया। तो इस कारण से, इसी तरह आप अगर इसी तरह जैसे कोरोना को जिम्मेदारी से आप कोरोना के समय में अपने आप को बचाने में कामयाब हो रहे हो, उसी तरह ये जो विकार है, इनसे बचने के लिए भी हमने इसी तरह के प्रयास करने चाहिए। तो ये तत्व ज्ञान हमारे पास होना चाहिए। तत्व ज्ञान का कंपाउंड हम करें। तो इसी तरह से कहने का मतलब है, जैसे किसान, इतनी बात को आप याद रखें तो ठीक है, कि जैसे किसान अपनी फसल को बचाने के लिए वॉल कंपाउंड बनाता है, तो पशुओं से फसल को नुकसान नहीं होता, पशु अंदर आ ही नहीं सकते नुकसान करने। इसी तरह तत्व ज्ञान का, समझदारी का जो वॉल कंपाउंड है, वो भी हमारे पास होना चाहिए। तो हमारी जो फसल है, अच्छाई की फसल, सद्गुणों की फसल, फिर जो पशु है ना, कुबुद्धि वाले, कुसंस्कार वाले, वो हमारी फसल को, सद्गुणों की फसल को नुकसान नहीं दे सकते। इसलिए उस कंपाउंड का होना, और आज के दिनों में होना, तो बहुत जरूरी है। ये तो फसल बर्बाद कर दी दुर्योधन की, शकुनी ने, शकुनी नाम पशु ने फसल बर्बाद कर दी। कई माता कितनी अच्छा स्वभाव वाली थी, लेकिन अच्छाई कुछ काम नहीं आई मंत्रा के कारण। तो इसीलिए जीभे झूठा ना बोलिए, दिल भीतर राखिए ठाम रे, दया सरीखा कोई मित्र नहीं, अंत काले नारायण नाम रे। ये अमृतवाणी की बातें हैं। और जीभे झूठा न बोलिए, वही हमारा अभी मनोज्ञान में भी वही बातें चल रही है कि जीभे झूठा न बोलिए। हम जीभ से झूठ नहीं बोले। शिक्षापत्री आप लोग पढ़ रहे हो तो उसमें भी आता है कि हम अपने मुंह से झूठ नहीं बोले। जीभे झूठा न बोलिए, कि हम जीभ से झूठ न बोले, दिल भीतर राखिए ठाम, और हम अपने हृदय में धैर्य को धारण करें। दया सरीखा कोई मित्र नहीं, और दया के जैसा हमारा जीवन में कोई मित्र नहीं होता। और अंत काले नारायण नाम, दया के जैसा कोई मित्र नहीं, और अंत समय में भगवान नारायण के नाम
से और कोई महत्व नहीं जीवन में। तो जरूरी है कि हम दया को जीवन में धारण करें, अपना मित्र बनाएं और अंत काले कोशिश करें कि अंत समय में मैं भगवान नारायण का स्मरण करूं। जैसे कि आप उस कथा को जानते ही हो, अजामिड की कथा को कि अंत समय में बस अपने बेटे को पुकारा नारायण, तो भगवान नारायण के दूत उनको लेने आए थे। ये परिणाम था। अंत समय में इतना पापी जीवन होने के बाद भी अंत समय में भगवान नारायण का स्मरण किया। तो इसी तरह से हम इन्हीं बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आज थोड़ा शुरुआत में तत्व ज्ञान शब्द आया, तो मैंने कहा कई बार तत्व ज्ञान को लेकर हम मेरे पास तो कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास तत्व ज्ञान नहीं है, इसलिए मैंने उसको आसान बनाया कि तत्व ज्ञान का मतलब है हर बातों को हम समझने की कोशिश करें, उसके बारे में समझ प्राप्त करें। और दूसरी बात मैंने बताई कि हमारे पास ब्रह्म ज्ञान तो है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान होने के बाद अगर प्रेम हृदय में नहीं है, मीठी वाणी नहीं है, अगर हम किसी के उपयोग में नहीं आ रहे या किसी को मदद नहीं कर रहे हैं, किसी का सम्मान नहीं करते, तो वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ब्रह्म ज्ञान की जो व्याख्या है वो शायद गलत हम समझे हैं। ब्रह्म ज्ञान हमें अकड़ू नहीं बनाता, ब्रह्म ज्ञान हमें सरल सहज बनाता है। तो ये ब्रह्म ज्ञान की एक पहचान है। तो तत्व ज्ञान का एक वॉल कंपाउंड बनाए रखे समझदारी का, जिससे सद्गुणों की फसल बचती रहे। तो हम 16वें श्लोक को समझने की कोशिश कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता में भी 16वें श्लोक में जो चर्चा मैंने की उसका प्रमाण हमारे गुरुदेव ने भी इसमें दिया हुआ है कि श्रीमद् भगवद गीता में संतों के जो लक्षण हैं वो बताए गए। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्याग शांति रपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम हिर्चापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नतिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं और 16वें अध्याय की पहली, दूसरी, तीसरी लाइन है श्रीमद् भगवद गीता में कि निर्भयता और पूर्ण सात्विक हमारी वृत्ति, आत्मज्ञान, कर्म और योग दोनों के प्रति हृदय में निष्ठा, दातृत्व, इंद्रिय निग्रह, यज्ञाविषयी यज्ञ के लिए हृदय में श्रद्धा, वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन, तपश्चर्या। तपश्चर्या का मतलब कि शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक सामर्थ्य को संपादन करना, प्राप्त करना। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक हमारा जो सामर्थ्य है उसे प्राप्त करने का मतलब है तपश्चर्या। मतलब कि हम जो व्रत करते, उपवास करते, अनुष्ठान करते हैं, हम भजन करते, भगवान की साधना, जो तपश्चर्या करते हैं, तो तपश्चर्या की फलश्रुति है कि हमें शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसलिए तपश्चर्या की जाती है। जिसका निष्कपट आचरण है, जो प्राणी मात्रों को पीड़ा नहीं देता, जो सत्यभाषी है, जो क्रोध नहीं करता, जिसकी त्याग वृत्ति है, जिसका चित्त शांत है, शांत वृत्ति है, जिसके मन में किसी के प्रति दृष्ट भाव नहीं है, गलत भाव नहीं है, जिसके बुद्धि में किसके प्रति कोई गलत विचारधारा नहीं है, कपट नहीं है, और जिसके हृदय में दया भाव है, जो निर्लोभी है, जिसका मन शुद्ध है, पवित्र है, जो किसी की देखा देखी नहीं करता कि इसके पास वो है, मेरे पास कुछ नहीं, जो अभाव नहीं है जिसके मन में, तो वो कह रहे हैं कि
ऐसे जो सद्गुण हैं जिसके भीतर आपको दिखाई देंगे, वो संत कहलाने के काबिल है। तो कई बार हम टीवी में देखते हैं, ये साधु पकड़े गए, ये साधु, लेकिन इनको साधु तो मीडिया ही बनाती है, इनको साधु मीडिया ही बनाती है। ये साधु के लक्षण इनमें होते ही नहीं हैं। लेकिन कुछ लोग जिनको उनसे कुछ फायदा मिलता हो, वो लोग, और कभी कभी मीडिया ऐसे फिर ये साधु बना देते हैं। लेकिन साधु के लक्षण इसमें बताए कि हम भी, मैं आपके लिए भी कहूँगा कि हम भी ऐसे तत्वों के साथ, जहाँ आपको जनार्दन महाराज हो के दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो जो अपने आप को संत कह रहा हो, कि अगर ये मैं बातें बता रहा हूँ, लेकिन ये सद्गुण जब मेरे भीतर भी है और आपको इनके दर्शन होते हैं, तो बात बनती है कि आप मुझे माने। तो इसलिए शास्त्रों ने हमें ये सारा प्रमाण दिया हुआ है कि ये इन तथ्यों को आप चेक करते रहो सबके अंदर, और वहाँ से जुड़ो। नहीं तो आपे डूबे ने बीजा ने डुबावे, नहीं तो वो भी डूबेगा और आपको ले डूबेगा। इसीलिए हम बहुत ही जिम्मेदारी से इन तत्वों को, क्योंकि संतों ने और सभी ने इन बातों की चर्चा की है, तो ये सद्गुण जिनमें आपको दिखाई देते हैं तो उन्हें संत हम कहे, ऐसा सद्गुरुदेव इसमें कह रहे हैं कि। और जैसे शायद मैंने बीच में भगवान बुद्ध जी को याद किया था कि वो एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, कुछ लड़कों ने आम के लिए पत्थर मारा, वो पत्थर गलती से भगवान बुद्ध को लगा, और जैसे भगवान बुद्ध को लगा, आँख में आंसू आने लगे, बच्चे घबरा गए और बच्चे माफ़ी मांगने गए भगवान बुद्ध जी के पास कि हमें माफ़ कर दो। बुद्ध जी ने कहा कि आप चिंता न करो, आप जाओ। तो बच्चे कहने लगे नहीं नहीं, आपको ज़्यादा लगा है, ज़्यादा चोट लगी। बोले नहीं नहीं, आप चिंता न करो, मुझे कोई चोट नहीं लगी और मुझे कोई दुख नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, दुख है इसलिए तो आप रो रहे हो, आपके आंखों में आंसू है। तो बोले नहीं, आपका पत्थर लगने से मैं रो नहीं रहा हूँ, इस कारण से मेरे आंख में आंसू नहीं है। बोली इसी कारण से आपके आंखों में आंसू है, हम देख रहे हैं, नहीं तो आप हमें कारण बताओ। तो भगवान बुद्ध ने कहा मेरे आंखों में जो आंसू आए उसका कारण आपने जो पत्थर मारा वो नहीं है। मेरे आंसुओं का कारण ये है कि आप जब इस पेड़ को पत्थर मारते हो तो पत्थर के बदले ये आम का पेड़ आपको एक आम दे रहा है, और ये पेड़ पत्थर के बदले आपको आम दे रहा है, और वही पत्थर जो जब मुझे लगता है तो मैंने पत्थर के बदले आपको भय दिया, आप मुझे भयभीत हो गए मेरे से, आप मुझे डरने लगे। तो मेरे से अच्छा तो आम का पेड़ है जो पत्थर के बदले में आपको आम दे रहा है, और पत्थर के बदले में मैंने आपको भय दिया। इसका मतलब अभी भी मेरे अंदर कमियां है कि किसी को मुझसे डर लगता है, भय लगता है। मैं अभी भी अपने आप को आसान, सहज, इस पेड़ की तरह जो पत्थर के बदले आम देता है, मैं ऐसे अपने आप को नहीं बना पाया। बस मैं ऐसा अपने आप को बनाना चाहता हूँ, और मैं सोच रहा था कि बस मेरा जीवन सफल हुआ, लेकिन नहीं, और मुझे तपश्चर्या करनी होगी, और मुझे इंद्रिय निग्रह करना होगा, और इतना सहज बनना होगा कि मुझसे किसी को डर ना लगे, भय ना लगे। तो देखिए, ये विचारधारा है संतों की, ये विचारधारा जिसके भीतर है, ये संत की पहचान है। संत की पहचान कपड़ों से, संतों की पहचान उनके तिलक से, माला पहनने से, दाढ़ी से, जटाओं से, सफ़ेद कपड़े है या भगवे कपड़े है, इनसे इनकी पहचान नहीं होती। या तो कई शास्त्रों में लिखा हो कि जो भगवे कपड़े में रहते हैं वो संत होते नहीं। स्वभाव की बात आती है, वृत्ति की बात आती है, भगवे कपड़े नहीं। भगवा तो मन होना चाहिए, भगवी हमारी वृत्ति होनी चाहिए। भगवे का मतलब है त्याग। ये भगवा
रंग जो है ना, ये त्याग का प्रतीक है। और जब ये भगवे रंग के कपड़े पहनने से कोई संत नहीं बन सकता। भगवे का मतलब है त्याग। जब इस त्याग के कपड़े हम अपने मन को पहना देंगे, जब मन भगवा होगा, मन में त्याग होगा, जब स्वभाव में त्याग वृत्ति को हम प्राप्त करेंगे, अपनी सोच में त्याग वृत्ति को हम धारण करेंगे, तब जाके हम संत कहलाएंगे। चाहे सुट-बूट में आप रहो, मेरी बातों को अन्यथा मत ले जाना, मैं समझने के लिए बात बता रहा हूँ। कई लोग मैंने देखे जो भगवे कपड़े में है लेकिन फंसाते, झूठ बोलते हैं और वगैरह वगैरह। और कई लोग मैंने ऐसे देखे जो किसान है, फटे कपड़े, गंदे कपड़े, सुबह से लेकर शाम तक खेती में जाके नंगे पैर काम करना, इतनी धूप में, धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, सब हो, काम कर रहे, लेकिन उनके स्वभाव में इतना त्याग, इतनी करुणा, इतना प्रेम। जाओ आप देहात में जाओ, छोटे छोटे गाँव में जाओ, पता चलेगा किसान, उसकी वृत्ति कितना दिलदार आदमी है। मैं नहीं मानता कि छोटे से खेड़े गांव में जाने के बाद आपको कोई चाय ना पूछता हो, आपको भोजन कोई ना पूछता हो और आपके पास समय निकाल के कोई बैठता ना हो। वहाँ दरवाजे बंद नहीं होते। शहरों में तो देखो कॉम्प्लेक्स में 4 महीने बाद पता चलता है आप हमारे पड़ोसी हो, सबके दरवाजे बंद, अपना 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 सब। अब कोई कुछ सेफ्टी भी होती है वगैरह वगैरह। कहने का मतलब है कि भगवे रंग के कपड़े पहनने से कोई संत नहीं होते। भगवा कपड़ा, भगवा कलर, ये त्याग का प्रतीक होने के कारण पहना जाता है। और ये त्याग जो है जब हमारे स्वभाव में आएगा, वृत्तियों में आएगा, मन में ये भाव हमेशा रहेगा। क्योंकि भगवान ने कहा त्यागात शांति निरंतरम, शांति कहा है त्याग में है। आप जब शांति की अनुभूति चाहिए तो बस त्याग का श्रृंगार करो, त्याग को धारण करो, शांति मिलेगी। आकांक्षाएं बढ़ेगी, कामनाएं बढ़ेगी, इच्छाएं बढ़ेगी, जरूरतें बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी अशांति और त्याग, शांति मिलेगी। तो इसी तरह से हम बुद्ध भगवान को हम सुन रहे थे कि बुद्ध भगवान ने कहा कि ये मेरे से, तो मैं अपने आप को संत शांत समझ रहा था, लेकिन मेरे से अच्छा तो ये आम का पेड़ है, पत्थर के बदले आम देता है, पत्थर के बदले मैंने तो भय दिया इन बच्चों को। तो बच्चे आनंद से पत्थर मार रहे थे आम के पेड़ को और मुझे पत्थर लगा तो डरने लगे। मतलब कि मैं भी इस आम की तरह, पेड़ की तरह बनना चाहता हूँ। अब इसे हम नेगेटिव नहीं ले, हमें इसे इन तत्वों को समझने की कोशिश करें कि हम भी ऐसे बने कि लोग पत्थर मारे बैठे रहे। कहीं मत ले जाना मेरी बातों को, ये क्योंकि समझदारों को इशारा काफ़ी होता है। ये जो चरित्र है, ये जो है ना, इसे समझने की ज़रूरत है कि इसमें मैसेज क्या है। और जैसी हमारी सोच होती है वैसा हम इससे लेते हैं। मेरी सोच अच्छी थी इस दृष्टांत को समझने के लिए, हमेशा मैंने इसको याद रखा कि भगवान बुद्ध क्या कहना चाहते हैं। अब इसे ज़्यादा स्पष्ट करने की ज़रूरत नहीं, जब आप पूछोगे कभी तो मैं इसे और स्पष्ट करूँगा। तो कहने का मतलब है हम बुद्ध भगवान अपने आप को इतना सहज बनाना चाहते हैं, इतना आसान बनाना चाहते हैं कि मेरे से किसी को डर ना लगे, किसी को भय ना लगे। मैं इतना सहज और मैं इतना आसान बनूं कि जिसकी ये भक्तों की पहचान है, ये एक अच्छे साधक की पहचान, ये ऐसे अच्छे ब्रह्मज्ञानी की पहचान है कि वो सरल होता है, वो सहज होता है, उसको वो किसी से भी बात करेगा, आसानी से बात करेगा, उसके पास कोई भी जाके खड़ा रह सकता है, कोई भी उसे मिल सकता है। तो ये सरलता और सहजता की निशानी है। तो इस तरह हम इन बातों को समझने की कोशिश करें। जो अगला श्लोक है 17वां, आइए उसका थोड़ा चिंतन करते हैं। 10 मिनट हमारे पास है। मन हर ज्ञान के 17वें श्लोक में सद्गुरु हमें कह रहे हैं, काम क्रोधे जे हनाए नहीं,
धीर वीर तो जानो सही, इंद्रियो सर्वे पवित्र करिए, निर्दोष थईने 24 फरिए। कोमल स्वभाव संतोष नित ग्रहिए, बाहर भीतर पवित्र रहिए। साचा हरिजन एक मन होई, विषय विकारना दिसे कोई। हृदय न उपजे द्वेष अनुप्रमाण, भक्ति ज्ञान ते सत करी जान। और 17वें पंचकड़ी का दोहा है, सत करी जानो ते हरिजन, जेनेक हरि सुहेत रे। आहार व्यवहारे वळगी रह्या, तेनी भगती साच रे। तो सत करी जानो ते हरिजन, जेने एक हरिसु हेत। आहार व्यवहारे वळगी रह्या, तेने भक्ति साच रे। तो बहुत ही बढ़िया संतों के बारे में सद्गुरु भगवान यहाँ हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक मैं संतों की व्याख्या आपको कर दूं कि संत किसे कहते हैं और संतों का कार्य क्या है। तो जैसे देखिए, नदी समंदर की ओर बहती है। किसी ने समंदर को, नदियों को पूछा कि समंदर को आप इतनी कोशिश कर रही हो, समंदर का जल खारा होता है, तो उस समंदर को के जल को तू कितना भी कोशिश कर नदी, तू उसे मीठा नहीं बना सकती। तो नदी ने कहा कि जब तक वो मीठा नहीं बनता मैं अपनी कोशिश करती रहूंगी। तो हम भी जानते हैं कि नदी के जल से समंदर मीठा नहीं हो सकता, लेकिन आप देखो कि बरसात का जल मीठा होता है। बरसात का जो जल है वो मीठा होता है। तो कैसे मीठा बनता है? ये समंदर का बाष्पीभवन होता है। समंदर से बाष्पीभवन हुआ, उसके बादल बने, और बादलों में न जाने कौन सी प्रक्रिया हो गई, ये बादलों में हो गया बाष्पीभवन, उसके बादल बने, और बादलों में पता नहीं कौन सी प्रक्रिया हो गई, और जब वो नीचे गिरता है पानी, तब मीठा बनकर वो नीचे आता है। तो बादलों की इसमें महत्व की भूमिका है। ये बादल जो है ना, इन्हें संत कहा गया। ये बादल जो है ना, इसे सद्गुरु कहा गया। ये बादल है ना, इसे सज्जन कहा गया। इन बादलों को सद्भक्त कहा गया। छोड़ो ये सद्भक्त संत और ये ना समझते हो आप, इन बादलों को इंसान कहा गया। ये इंसान की भूमिका है, ये मानवता की भूमिका है। तो कर दिया ना, समंदर के जल को मीठा बनाना कितना कठिन काम है, लेकिन इन बादलों ने समंदर के जल को भी मीठा बना दिया। तो बादल इतने समंदर का जल जो है उसे भी मीठा बनाने की ताकत बादल में है। उसी तरह वालिया, जिसको मराठी में वाल्या कोड़ी और गुजराती में वालिया कहते हैं, तो उसे भी तो इतना क्रूर था, किसी की हत्या कर दी फिर एक पत्थर मटके में डाल देता था, कितना क्रूर जंगल में रहता था। तो जब नारद जी एक संत की बादल की मुलाकात हुई तो बन गया ना मीठा। ये संतों की ताकत है। सतपंथ संप्रदाय में भी नाया लुटारू करके एक कानम विस्तार में एक लुटेरा था, लेकिन जब सदगुरुदेव इमाम साहजी महाराज प्रवास में थे, उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि अरे आप कर्म तो कर रहे हो, क्या परिणामों की आपने चिंता कभी की जीवन में? परिणाम आप अकेले को भुगतने पड़ेंगे। नाया आपको ही अकेले को भुगतने पड़ेंगे। तो
परिणाम बताए कि आप ये दुष्कर्म कर रहे हो, इसके परिणाम आपको इस तरह भुगतने पड़ेंगे। तो जब परिणाम समझ में आए तो नाया लुटारी उन्होंने कहा कि इतने अगर भयानक परिणाम अगर मेरे कर्मों के मुझे आने मिलने वाले हैं तो नहीं, मैंने ये कर्म नहीं करने चाहिए। हाँ, इंसान तब तक दुष्कर्म करता है जब तक उसे परिणामों की जानकारी नहीं होती। तब तक आपको जानकारी मिली कि अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल सकता है, परिणामों की आपको जानकारी मिली तो आप फिर अग्नि में हाथ नहीं डालोगे ना। आप परिणाम पता चलने से आप बचते हो। इसी तरह धर्म में जब तब तक आदमी पाप करेगा, निंदा करेगा, चुगली करेगा, तब तक वो दुष्कर्म करता रहेगा जब तक उसे अपने दुष्कर्मों के परिणाम वो पता न कर ले, समझ में न आए परिणाम क्या मिलेंगे, तब तक वो दुष्कर्म करते। इसीलिए सत्संग क्यों है, ये कथा प्रवचन, ये ज्ञान ग्रंथों को पढ़ना, ये सारे हम किसी भी संप्रदाय से हो, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें परिणाम बताए हैं। जैसे कि बेटे नहीं थे तो राजा दशरथ रो रहे थे, मिले चार, एक नहीं 4 बेटे मिले, लेकिन जब मृत्यु हुई तो 4 में से एक भी बेटा नहीं था राजा दशरथ के पास, जो भी कारण बनाओ, लेकिन एक भी बेटा पास में नहीं रहा। तो ये परिणाम भोगतने पड़े राजा दशरथ को, भक्त श्रवण के वध का ये परिणाम था। तो किस लिए रामायण सुनी जाती? इसीलिए तो रामायण सुनी जाती है। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में आता है कि एक बार जब वो अपने आत्मचिंतन में बैठे थे तो किसी ने उनके चरणों को तीर मारा और उसी तीर से उनका अवतार कार्य समाप्त हुआ। तो वो तीर छोड़ने वाला जो व्याध था, तो उस व्याध वो निमित्त बना, व्याध जरा नाम था उसका, जरा नाम के व्याध ने जो तीर छोड़ा, जो तीर छोड़ने से भगवान श्री कृष्ण को जो चरणों में तीर लगा था, जिसके कारण अवतार कार्य समाप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण, कौन था वो जरा जिसने तीर छोड़ा? वो रामायण में जो बाली था, सुग्रीव का बड़ा भाई, वो वापस व्याध बनता है और श्री कृष्ण को तीर मारता है। क्यों? पहले रामायण में भगवान श्री राम ने पेड़ के पीछे छिपकर बाली को तीर मारा था और बाली ने कहा था कि इसका बदला मैं लेने वाला हूं। तो भगवान को भी परिणाम तो भोगतने पड़े ना, अपने जो भी परिणाम हो। ये जो वनवास की कथा आती है, इसकी भी एक कथा है कि क्यों भगवान को वनवास जाना पड़ा। तो परिणाम तो जैसे माँ भगवती सीता कहती है मुझे सुवर्ण मृग चाहिए, जबकि माँ सीता को पता था कि सुवर्ण का मृग होता ही नहीं है। भगवान श्री राम को भी पता था, वो एक अलग से कथा है कि माँ को भी इतनी समझदारी तो थी, भगवान श्री राम को भी थी कि सुवर्ण का कोई मृग नहीं रहता है। तो ये वो भी जानते थे, लेकिन ये तो लीलाएं चल रही थी ना। किसी भी तरह देव चाहते थे कि सीता माँ वहाँ लंका में पहुँचे, सीता माँ जाएगी तो राम जाएंगे, राम आएंगे तो रावण का वध होगा। ये सब ये सारी लीलाएं थी। लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि माँ सीता भी तो जानती थी कि ये सुवर्ण मृग है, लेकिन सुवर्ण मृग नहीं है, लेकिन सुवर्ण मृग समझकर उसकी आसक्ति में फंसी। परिणाम क्या हुआ? परिणाम हुआ कि रावण आया, रावण हरण करके ले गया, राम से दूर होना पड़ा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, ये जो माँ भगवती सीता जो थोड़ा मोह में फंसती है यहाँ पर, ये भगवान को बताना है हम सबको कि माँ भगवती भी हो, माँ भगवती महालक्ष्मी सीता, तो वो भी हो, अगर वो भी मोह में फंसती है तो उसको भी परिणाम तो भुगतने पड़ेंगे। तो हम किस खेत की मूली है? कहने का तात्पर्य ये है कि हम तब तक हम दुष्कर्म करते हैं जब तक हमें परिणाम पता नहीं चलते। परिणाम पता चल जाते हैं ना, फिर हम डरते हैं।
हम उन कर्मों को करते नहीं है। इसलिए परिणामों को समझने के लिए ही कथा में बैठा जाता है, सुना जाता है, ग्रंथों को पढ़ा जाता है, संतों के प्रवचन और संतों के मार्गदर्शन को सुना जाता है परिणामों के लिए। और परिणाम पता चलने के बाद कहना नहीं पड़ता है कि ये नहीं करो, वो नहीं करो। अब मंथरा ने जो किया परिणाम आपके सामने है, शकुनी ने जो किया परिणाम आपके सामने है। तो ये अपने अपने कर्मों के फल है, जो देवी देवताओं को भी नहीं छूटे। रामायण में कई देवी देवताएं आपने देखी ना, कितने को श्राप मिला, परिणाम भुगतना पड़ा देवी देवताओं को। कृष्ण चरित्र में हम देखते हैं कि कितनों को ये परिणाम भुगतना पड़ा। जो अष्टवसु थे, अष्टवसु में से ही भीष्म पितामह, तो अष्टवसुओं को भी माँ गंगा के वहां जन्म धारण करना पड़ा। अष्टवसु को जन्म धारण करना पड़ा, गर्भवास सहन करना पड़ा। संतों ने श्राप दिया था अष्टवसुओं को। फिर उन्होंने प्रार्थना की, तो फिर माँ गंगा को प्रार्थना की, हमारा जन्म हो जाए तो हमें नदी में छोड़ देना, तो फिर हमारी जल्दी मुक्ति हो जाएगी। ऐसी सारी कथाएं। लेकिन कहने का मतलब कि किसी को भी ये राजा शंतनु बने, तो ये पहले महाभीष थे और अच्छे खासे सद्गति को प्राप्त कर चुके थे। लेकिन वहाँ मन में विषयों ने वापस विषयों के बंधन में बंध गए और वापस शंतनु बनकर आना पड़ा और ये सारा करना पड़ा। परिणाम भोगतने ही पड़ते हैं और परिणामों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम संतों के प्रवचन सुने, ग्रंथों को सुने, कथाएं सुने और फिर परिणामों की हम जानकारी प्राप्त करें। और जैसे ही परिणामों की जानकारी मिलती है तो हम वैसे कर्म करने से कतराते हैं, डरते हैं और सचेत रहते हैं। और आप दुष्कर्म करो ही नहीं तो फिर वैसा फल मिलेगा ही नहीं। आपने बबूल का बीज बोया ही नहीं है तो बबूल का पेड़ आएगा क्यों, और कांटे फिर आपको क्यों सहन करने पड़ेंगे, ये मतलब है। तो इसीलिए हम इन बातों का ध्यान रखने की कोशिश करें। तो 17वें श्लोक का एक थोड़ा सा सारांश देने की मैंने आप सबको यहाँ पर कोशिश की है कि इस तरह से हम इन बातों को समझने की कोशिश करें। तो परिणामों को ध्यान में रखें। काम क्रोधे जे हनाय नहीं, धीर वीर तो जानो सही। वीर कौन, धैर्यवान कौन और वीर शूरवीर कौन है, सद्भक्त कौन है, संत कौन है, कौन इस सत्य के पंथ पर, कौन इस भक्ति के पंथ पर, कौन आत्मानुभूति आत्म साक्षात्कार के पंथ पर, कौन इस आत्मज्ञान के पंथ पर चल सकता है। तो उसका वो जवाब देते हैं, काम क्रोधे जे हनाय नहीं, जो काम और क्रोध के वश नहीं होता, जिसने काम और क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। अब आप कहोगे काम और क्रोध के ऊपर अगर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो क्या हम शादी बनाए नहीं, क्या हम संतान को जन्म नहीं दे, क्या हम क्रोध ना करें और बच्चे को चोर बनने दे? नहीं, इसकी व्याख्या इसके पहले प्रवचनों में मैंने कर दी है। काम क्रोध को विजय प्राप्त करना, काम क्रोध के वशीभूत न हो जाना और काम क्रोध को वश में रखना, इसका मतलब है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। भगवान ने इन चीजों को समाप्त करने की बात नहीं की है, लेकिन इनका प्रमाण में उपयोग करने की बात की है। और दूसरी, अगर यही करते रहोगे संसार संसार और यही सारा आप करते रहोगे तो इसके लिए, बस इसी के लिए आपको जीवन नहीं मिला है। तो प्रमाण में इनका जब जैसे उपयोग हो, जैसे आपको सब्जी बनानी है तो सब्जी बनाते समय आप सारी चीज़ें प्रमाण में रखते हो। उसमें मिर्च भी जरूरी है, उसमें नमक भी जरूरी है, उसमें मसाला भी जरूरी है, ये सारा जरूरी है, सब जरूरी है इसमें। लेकिन फिर सब अगर प्रमाण में रखते हो तो स्वाद वाली सब्जी बनती है। इसी तरह
जरूरी काम भी है, जरूरी क्रोध भी है, लेकिन प्रमाण में जरूरी है। अगर इनको हम प्रमाण में रखते हैं तो फिर इसको कहते हैं काम और क्रोध को वश करना, नहीं तो सृष्टि चक्र तो चलेगा ही नहीं। तो इतने वश मत हो जाओ कि आप अपने आप को भूल जाओ, शांति को भूल जाओ, साधना को भूल जाओ, भगवान के प्रणाम को भूल जाओ, आप आपके नियमों को भूल जाओ। इतना उनके वशीभूत मत हो जाना, क्योंकि देखो व्यसन का मतलब क्या है। हम समझते हैं व्यसन का मतलब, अगर मैंने आपको पूछा क्या आपको व्यसन है, आप कहोगे नहीं, मैं तो शराब नहीं पीता, मैं तो बीड़ी नहीं पीता, मैं तो सिगरेट नहीं पीता, मैं तो तंबाकू नहीं खाता, मैं तो नॉनवेज नहीं खाता, मुझे तो कोई महाराज मुझे तो सुपारी का भी व्यसन नहीं है। हम इसी को व्यसन समझते हैं। नहीं, व्यसन का मतलब बस शराब नहीं है, व्यसन का मतलब बस तंबाकू नहीं है, व्यसन का मतलब बस गुटखा नहीं है, तंबाकू। व्यसन का मतलब है कि जो भी चीज जरूरत से ज्यादा हो जाती है उसे व्यसन कहते हैं। अगर मैंने कहा 9 बजे मैं समाप्त करूंगा, तो 9 से अगर आगे मैं जाता हूं तो वो भी व्यसन कहलाएगा। तो व्यसन का मतलब है कि जो भी जरूरत से ज्यादा हो। ये काम कब व्यसन बनेगा? जब जरूरत से ज्यादा। क्रोध कब व्यसन बनेगा? जब जरूरत से ज्यादा। इसलिए काम क्रोध में जो वश नहीं हो जाता वो भक्त का लक्षण है, और वह आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकता है। भक्ति के पथ पर, आत्मज्ञान के पथ पर और जीवन के कल्याण के पथ पर चल सकता है, जो इनके वश में नहीं हो जाता और इनको अपने वश में रखता है। क्योंकि आपके वश में रहेंगे ना, तो आप जैसा चाहिए, जितना चाहिए उपयोग कर सकते हो। चाय गलत नहीं है पीना, इस बात को कंप्लीट करूं फिर मैं विश्राम दूं। कि चाय पीना गलत नहीं है, मैं ये भी कह रहा हूं कि चाय पीना गलत नहीं है, लेकिन आज तक हमने 12 सालों तक एक दंत को, हमारे शिष्य को चाय नहीं पीने दी। गलत नहीं है, फिर भी मैंने उसको पीने नहीं दी, क्योंकि इस उम्र में उसके लिए वो जरूरी नहीं है और उसने नहीं पीनी चाहिए। तो गाय माता का दूध ही ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि वो पिए आज तक, और मैं चाहता हूँ और कई वर्षों तक वो चाय नहीं पिए। और उसके लिए ही नहीं, बचपन में हमारे पिताजी ने भी हमें चाय नहीं पीने दी। और मेरी उम्र जब तक 16-17 साल मेरी उम्र हुई, तब तक मैंने चाय को स्पर्श भी नहीं किया था, चाय का स्वाद भी मैंने नहीं चखा था खुद भी। तो चाय गलत नहीं है, लेकिन चाय पीते हो, चलो ठीक है, लेकिन ये चाय आपके लिए व्यसन कब बन जाता है? जब चाय के बगैर चलेगा ही नहीं, तब ये व्यसन बन जाता है। चाय गलत नहीं है, लेकिन चाय की आदत लग जाना गलत है और व्यसन है। उसी तरह कि काम क्रोध गलत नहीं है, लेकिन उसकी आदत हो जाना या उसके बगैर चलेगा ही नहीं, ये व्यसन है, ये गलत है। और इसके ऊपर टिप्पणी संत करते हैं हमेशा। तो इन तत्वों को मैंने ज़्यादा स्पष्ट करने की कोशिश की, क्योंकि इसके ऊपर सवाल भी बहुत होते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ आज मेरे साथ जुड़ने के लिए। और भगवान के पास आपके सबके कल्याण की मैं प्रार्थना भी करता हूँ। और शिक्षा पत्री के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस आप सबका मिला है। वो मैंने जो वीडियो अपलोड किया यूट्यूब में, तो 5-6 घंटे में 1000 के ऊपर व्यूज़ थे। तो मैंने देखा कि कितना वो ज़रूरी था, और उससे पता चला कि कितने लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। और मैंने बस एक छोटी सी बात आपको कही, प्रार्थना की, और आपने जिम्मेदारी से, कल हमने तो अहमदाबाद में हमारे बीके पटेल साहिब की भी फ़ोटो देखी, आनंद ने भेजी थी अहमदाबाद से। तो बीके पटेल साहिब भी इसमें जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे प्रेरणापीठ पीराना के,
सेवा देते हैं और अच्छा वक्ता भी है, अच्छे वक्ता भी है, तत्वज्ञ है। मैंने आर के पटेल साहब को भी याद किया था, वो भी नामस्मरण के एक समूह में अपना नाम उन्होंने भी दिया। तो हमारे यहाँ अमेरिका के हमारे केशु भाई पटेल वकील, अभी वो भारत आए हुए हैं और अभी कपड़वंज में है, गुजरात में। उन्होंने मुझे फ़ोटो भेजी, वो भी अपने परिवार के साथ जुड़कर नामस्मरण कर रहे हैं। तो ऐसे देश विदेश में मुझे न्यूयॉर्क से भी हितेन का भी फ़ोटो आया, वहाँ से लंदन वालों के आए, यहाँ हमारे अमेरिका वालों के आए। अमेरिका से तो जो इंग्लिश लिपि की गई थी उसमें कुछ भूले भी थी, वो आज मैंने उसको सुधारा और आज भेजा है वापस। तो इससे पता भी चला कि कितना ध्यान देकर सब पढ़ रहे। तो बहुत हृदय से आप सबको धन्यवाद इसके लिए, मेरी बातों का इतना सम्मान करने के लिए। और आपको मैं आनंद देना चाहता हूँ, इसी में आनंद है। तो समूह में आज तक हम शिक्षापत्री पढ़ते थे लेकिन समूह में नहीं पढ़ते थे। आज पूरा हमारा परिवार, आज सतपंथ परिवार समूह में शिक्षापत्री का पठन कर रहा है। और हमारे वड़ताल संस्था के जो वहाँ के संत समाज के जो प्रमुख है हमारे सद्गुरु शास्त्री नवोत्तम स्वामी जी, तो उनका भी कल मुझे रात्रि में मैसेज था कि उन्होंने ये सब देखा होगा सोशल मीडिया पर, तो उन्होंने भी बहुत धन्यवाद दिए। बोले शिक्षापत्री मुझे भी भेजो, क्योंकि स्वामीनारायण संप्रदाय में भी शिक्षापत्री का बहुत बड़ा महत्व है, स्वामीनारायण भगवान की दी हुई। तो बोले मुझे भेजो। मैंने जब भेजी शिक्षापत्री की PDF फाइल गुजराती वाली, तो उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद दिए और कहा बढ़िया है। तो बहुत सारे लोग इससे जुड़ रहे हैं। हमारे प्रवीण भाई पटेल, PR पटेल बदलापुर से, अभी वो दरोल कंपा में है, वो भी पढ़ रहे हैं। उन्होंने भी, उनके बेटे ने मुझे फ़ोटो भेजी। अच्छी बात है। और मुझे कि इतनी व्यस्तता में भी जैसे अपने अपनी अलग जिम्मेदारी, आप समय निकाल कर ये सब कर रहे हो, इसके लिए आप सबको बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। भगवान के पास आप सबके लिए कल्याण की प्रार्थना करता हूँ। 28 तारीख को मैं वापस आपको एक संकल्प दूंगा, इसको पूर्ण करने की खुशी में, शिक्षापत्री को। और उस संकल्प के लिए आपको न माला करनी है, न और कोई किताब को पढ़ना है। वो आपको आनंद आएगा, ऐसा काम है करने में। और हमेशा सालों साल आपको वो काम आनंद देता रहेगा। तो मैं वृक्षारोपण के बारे में कह रहा हूँ, उसकी जाहिरात मैं 28 तारीख को करूँगा। और फिर उसके ऊपर वृक्ष का संकल्प लेकर हमने फिर आगे काम करना है। आपको बहुत हृदय से धन्यवाद। और 28-29 तारीख तक हम कोशिश करेंगे कंटिन्यू प्रवचन करने की, मैं कोशिश करूँगा। बाद में 4 से 5 दिनों का एक हम वैकेशन लेंगे, 4-5 दिन के लिए हम रुकेंगे। आपके लिए और मेरे लिए भी ज़रूरी है। तो आप सब बहुत खुश रहे, स्वस्थ रहे। आपको हृदय से प्रणाम। भगवान के पास आपके सबके कल्याण की प्रार्थना। और सुरक्षित रहे, नियमों का पालन करते रहे। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्रणाम और शुभ रात्रि।